नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। दावों में क्या है? आप दावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दावों की हकीकत क्या है, सवाल तो ये उठता है। योगी सरकार ने दावा किया कि 40 लाख करोड़, मैं रिपीट कर रहा हूं, 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूपी को मिले। फिर से सुनिए, 40 लाख करोड़ के। ये दावा सुनहरे अक्षरों में अखबारों में छपना शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ के बयान से अखबारों में छपा, एक से एक प्रतिष्ठित अखबारों में छपा, चैनलों की वेबसाइट में छपा, और उसमें यह छापा गया कि 40 लाख करोड़ यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पर बाकायदा इसको प्लेस किया गया। 40 लाख करोड़ में बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे, शुरू से आखिर तक जब आप इस वीडियो को सुने तो आपके जहन में ये बात रहे कि 40 लाख करोड़ की भी कोई बात हुई थी। ये आपके जहन में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने समिट का उद्घाटन किया था। ये फरवरी 2023 की बात है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और 40 लाख करोड़ का फिगर खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। ये फिगर ऐसा है कि कायाकल्प हो जाए प्रदेश का, और फिगर ये बताता है कि योगी सरकार कितनी ज़्यादा ये भरोसा इवोक करने वाली है, इस पर कितना भरोसा है इन्वेस्टर्स का कि 40 लाख करोड़ का प्रपोजल दे दिया। हमने इस भरोसे की तह में जाने की कोशिश की कि ज़रा देखा तो जाए कि हकीकत क्या है। आसमान इतना सुनहरा जो दिखाया जा रहा है, उसकी ज़मीन कितनी खुरदुरी है, उस तरफ भी तो निगाह डाली जाए। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की कि निवेश सारथी जो यूपी सरकार की अपनी वेबसाइट है, वहां देखें ये 40 लाख करोड़ वहां पर कितना लिखा है। तो यहीं पर हमको बेसिक फर्क नजर आ गया। जो अखबारों में योगी आदित्यनाथ के बयान से, और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार में, एनडीटीवी की वेबसाइट पर, और भी कई अखबारों में, और एबीपी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में गए थे, खुद सीएम बोल रहे हैं 40 लाख करोड़। उसका अपनी यूपी सरकार की वेबसाइट पर आंकड़ा क्या है, यहां से कहानी शुरू होती है। कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन बड़ी दिलचस्प है। आपको मालूम पड़ेगा ये सरकार जो दावे करती है स्वर्ग जैसी स्थितियां उत्पन्न करने की एक प्रदेश में, उन दावों की हकीकत कितनी चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, और बतौर यूपी के निवासी बेहद परेशान करने वाली है। तो अब देखिए, निवेश सारथी की वेबसाइट पर हम गए तो यहां हमको पहले ये फिगर दिखाई पड़ा, 430 बिलियन यूएस डॉलर। इसको रुपीज में लिखा गया है, रुपया में लिखा गया है, और ये रुपये में है 37,32,374 करोड़। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 37,32,374। यानी कि यहीं पर फर्क आ गया, करीब 2,80,000 करोड़ का फर्क तो यहीं पर आ गया। ये 37,32,000 करोड़ है। दावा किया गया कि 40 लाख करोड़ का आया है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब यहां है 37 लाख करोड़, यानी कि करीब 3 लाख का तो फासला यहीं पर दिखाई पड़ रहा है। 3 लाख करोड़ मामूली नहीं होती है, 3 लाख करोड़ अच्छी खासी रकम होती है। और जब वो अंतर यहां दिख रहा है तो उससे आपको एक कहते हैं ना कि चावल का एक कण उठा लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाता है कि चावल कैसा पका है। तो ये कहानी कैसी पकाई गई है, इसकी पहली झांकी यहीं मिल जाती है कि जो अखबारों में छापा जा रहा है वो जमीन पर क्या है यहीं दिखता है। अब इसके आगे देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक और दावा किया था कि हमने 1.10 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। ये दावा है उनका 1 करोड़ से ज्यादा का, लेकिन उनकी ये जो अपनी सरकारी वेबसाइट है ये कहती है कि ये 93,80,259 को एम्प्लॉयमेंट दिया, 93,000 को दिया। ये कह रही है 93,000 को, योगी 1.10 करोड़ की बात कर रहे हैं। यानी कि या तो उनके ही अफसर सही जानकारी देते नहीं हैं, या योगी आदित्यनाथ के लिए इन सारी जितनी भी एक्सरसाइज हैं इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ लक्ष्यधार भाषण है। उनको खुद नहीं पता चलता है कि ये जमीन पर क्या होता है। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की बात कही जाती है उनमें कितने मैटेरियलाइज होते हैं, कितने आते हैं, ये उनको पता ही नहीं चलता है। सलाहकार बताते नहीं, और खुद वो इन चीज़ों के बारे में ऐसा लगता है कि उनको जो बेसिक जानकारी वो समझ होनी चाहिए वो नहीं है। अब आप देखिए, यहां पर ही लिखते हैं निवेश सारथी की वेबसाइट में कि 24,475 एमओयू साइन किए गए। अब ये कौन से हैं 24,475 एमओयू? इसका कहीं ब्रेकअप है, इनका डेटा है कि ये एमओयू किसने किए, किस कंपनी ने किए, कब किए, कितने इन्वेस्टमेंट के किए, प्रपोजल था और कितना आया। कहीं कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिए आप।
इस पूरी वेबसाइट को ढूंढ लीजिए, आप सरकार से मांग लीजिए कि सरकार बताए कि 40 लाख करोड़ में से कितने एमओयू मैटेरियलाइज हुए। इस 24,475 करोड़, माफ कीजिएगा, 24,475 एमओयू जो साइन हुए, इनमें इनका नाम क्या है, कौन सी कंपनियां हैं, किस बात की एमओयू हुई, इनका डेटा कहीं दे दे। भाई सरकार की वेबसाइट है, बड़ा स्पेस होता है, वेबसाइट में स्पेस क्रंच नहीं होती है, सरकार का संसाधन है, पैसा है, एक बार क्लिक कीजिए, सबका डिटेल आ जाना चाहिए, पूरा ब्रेकअप आ जाना चाहिए। कहाँ है ये ब्रेकअप, आप मांग के देख लीजिए। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और आगे बढ़ती है। ये कहानी फिर जिलों में जाती है। जिलों में दावा किया जाता है कि 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जिलों से आया। पहली इन्वेस्टर समिट जो हुई है वो बाराबंकी में, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसको जो बिल्डअप कर रहे थे उसकी ही सूरत में हुई थी, और 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कहा गया कि ये जिलों से आया। अब ये 11 लाख करोड़ कहाँ गए, किस जिले से कितने आए, किस कंपनी ने कितने लगाए, आप पूछ लीजिए योगी आदित्यनाथ से या इनके इस विभाग से। और ये विभाग जिसका पूरा का पूरा दारोमदार चीफ सेक्रेटरी के हाथ में, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी, उनसे पूछ लीजिए कि जरा ब्रेकअप दे दें, जरा आंकड़ा दे दें। फिर मैं कह रहा हूं ये कहानी अभी शुरू हो रही है, और मैं ये सब बातें ये क्यों खंगाल रहा हूं, इसकी वजह समझिए। खंगाल इसलिए रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या चल रहा है, ये जो उनका इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ये जो औद्योगिक विकास विभाग है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट की तमाम सारी बातें होती हैं, जो अफसर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसकी कहानी क्या है। ये कहानी बयां करती है खुद चिट्ठी, और एक चिट्ठी आजकल बहुत चर्चा में है। ये चिट्ठी है योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री औद्योगिक विकास के नंद गोपाल गुप्ता नंदी। उन्होंने चिट्ठी लिखी सीएम को, और इस चिट्ठी में कुछ खास बातें लिखी गई। वो ये है कि अफसरशाही काम में अड़ंगा डालती है। अफसरशाही अपने स्तर पर फाइलें मंगा करके डंप कर रही है, योगी सरकार के मंत्री लिख रहे हैं। ये अधिकारी नियम विरुद्ध प्रस्ताव पास कर रहे हैं, कुछ लोगों को अनुचित लाभ देने के लिए नीतियों के विरुद्ध जाकर प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। अफसर मनमानापन कर रहे हैं। कई मामलों में ऐसा हुआ कि एक जैसी स्थितियों में किसी को फायदा पहुंचा दिया गया और किसी का प्रपोजल खारिज कर दिया गया, और ऐसी एक केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी को हटाया जा चुका है। ये जो चिट्ठी है योगी सरकार के अपने कैबिनेट मंत्री की सीएम को लिखी, उसने सब पर्दाफाश कर दिया कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी फेवरेटिज्म कर रहे हैं, अधिकारी करप्शन कर रहे हैं। सीधा सा इसमें आ गया, उसकी एक छाप आ गई। अब इसमें एक लिखा था कि एक अधिकारी ऐसे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उनको हटाया जा चुका। ये कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। ये अनिल सागर IAS, और इनकी खूबी ये है कि इनको योगी सरकार ने एक नहीं अनेक महत्वपूर्ण महकमे दे रखे थे। अवस्थापना, औद्योगिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स व NRI विभाग के प्रमुख सचिव, इससे इनको हटाया गया। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन रहते हुए इन्होंने कमाल कर दिया था। इन्होंने एक मामला सामने आया। मामला क्या था कि तय अवधि में जो नक्शा होता है वो स्वीकृत नहीं कराया गया और निर्माण शुरू नहीं किया गया। तो ऐसे में 11 बिल्डरों के आवंटन रद्द कर दिए गए। यमुना प्राधिकरण का मामला है। जब वो रद्द हो गए तो उसके खिलाफ चेयरमैन के पास अपील की गई। चेयरमैन साहब अनिल सागर साहब ने क्या किया, उन्होंने आरोप यह है कि समान एक जैसे मामलों में एक ही दिन सुनवाई की, एक जैसे मामले एक ही दिन सुनवाई, एक के पक्ष में फैसला दिया, दूसरे के विरोध में फैसला दिया। एक जैसे मामले में मामला, जब सरकार ने कुछ नहीं किया, जब मामला हाईकोर्ट की जानकारी में आया तो हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और उसके बाद जाकर के सरकार इनको हटाने पर मजबूर हुई। लेकिन सरकार बताए कि इसमें जांच क्या की, कोई जांच की क्या? अनिल सागर के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल की गई? अनिल सागर पर कोई FIR की गई? ये तो करप्शन का मामला प्रथम दृष्टया लगता है कि एक जैसे मामले में एक को राहत दे रहे हैं, एक को खारिज कर रहे हैं, तो पीछे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन द बैकग्राउंड? क्या इसकी जांच पड़ताल कोई कमेटी बनाई गई? क्या मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी ने इस पर कोई एक्शन लिया? योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया? ये सिर्फ क्या आंखों पर पर्दा डालने के लिए ये कदम उठाया गया? ऐसे एक मामला सामने आया अभिषेक प्रकाश का। अभिषेक प्रकाश इन्वेस्ट यूपी के CEO, और होते हुए वहां एक रिश्वत कांड हो गया। SIT ने अभी हाल ही में 1600 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। उसमें बाकायदा इस बात का मेंशन है कि यूपी में सोलर संयंत्र लगाने को लेकर के इन्वेस्ट यूपी में रिश्वत कांड हुआ। सोलर संयंत्र लगाने को लेकर के चार्जशीट कहती है कि शिकायतकर्ता विश्वजीत ने अपने बयान में कहा है कि तत्कालीन CEO अभिषेक प्रकाश के कहने पर निकांत जैन ने उनसे 5% कमीशन की मांग की। खुलेआम कमीशन चल रहा है। ये अपनी चार्जशीट में है जो सरकार के अपनी जांच के चलते साथ पेश हुई है। और इसका अब सोचिए अभिषेक प्रकाश के मामले में आपने क्या एक्शन ले लिया? अभी तक ये चार्जशीट दर्ज हुई है, कहाँ है अभिषेक प्रकाश? क्या एक्शन लिया?
और इसमें अभिषेक प्रकाश ही जिम्मेदार हैं क्या ये मामला और उसके ऊपर भी जाता है? इस सवाल का किसी ने जवाब दिया? क्या एक बड़ी कंप्रिहेंसिव जांच की गई इस मामले की, जिसमें सारे पहलू सामने आए कि जिस फाइल पर अभिषेक प्रकाश ने साइन किया या जिस फाइल पर अभिषेक प्रकाश ने बाधा पहुंचाई उसमें और कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, इसकी कोई जांच हुई क्या? अब आगे सोचिए, इसके बाद बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी की। इन सब चीज़ों के केंद्र में जो हैं उनकी बात कीजिए। चीफ सेक्रेटरी ये हैं जिनके ऊपर डीओपीटी से चिट्ठी आई, मैंने स्टोरी की थी, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं। 10,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप था। ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। ये वो चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने, मैंने स्टोरी ये भी दिखाई कि वेब मेगा सिटी के मामले में 2770 करोड़ की नोटिस में राहत दे दी, उसको संशोधित करने का आदेश दे दिया बिल्डर को। वो बिल्डर जिसकी जमीन वापस ले ली गई, नोएडा अथॉरिटी ने रद्द कर दिया आवंटन, जमीन वापस ली, वो हाईकोर्ट गया, वो तमाम जगहों पर गया, उसको कोई राहत नहीं मिली। चीफ सेक्रेटरी ने अचानक एक दिन फाइल खोली और उसको रिलीफ मिल गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये सिलसिला है। एक के बाद दूसरे मामले में ऐसी मैंने एक और स्टोरी की थी। वो स्टोरी थी नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है और एक मारुति एजुकेशन ट्रस्ट है, उसी से जुड़ा हुआ उसकी स्टोरी थी। वहां पर बाकायदा 170 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए और साथ में 13 अन्य आवंटियों को भी सैकड़ों करोड़ की राहत दे दी। चीफ सेक्रेटरी की कलम से हुआ और इस मामले में तो अति हो गई थी। यहां पर यूपी के न्याय विभाग ने कहा कि नहीं, पैसा वसूलो। न्याय विभाग ने, जो अथॉरिटी थी उसने कहा नहीं, पैसा वसूलो। और इस सब के बाद भी अथॉरिटी कह रही है पैसा वसूलो, न्याय विभाग कह रहा था कि शासन कह रहा है पैसा वसूलो, लेकिन यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने माफ करने का आदेश दे दिया। अब ये कैसे इस तरह के आदेश दे देते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठा। ये सवाल आज भी कायम है। देखिए, रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करें, ये बात मैं पहले रख चुका हूं, फिर से रख दे रहा हूं कि रूल्स ऑफ बिजनेस का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनको आप कैबिनेट के सामने लाएंगे, अपनी कलम से नहीं कर सकते हैं। उसमें साफ जिक्र है कि अगर कोई लॉस ऑफ राइट ऑफ करते हैं या फिर कोई रेवेन्यू में रिडक्शन का मामला है, 1 लाख से अधिक का है, तो कैबिनेट ने कोई ऑलरेडी अगर अप्रूव किया है नियम कायदा तो उसके तहत आप कीजिए, या फिर आप फाइनेंस की सहमति लीजिए या जो मिनिस्टर कंसर्न है उसकी सहमति लीजिए। चीफ सेक्रेटरी ने क्या सहमति ली? क्या उन्होंने फाइनेंस की सहमति ली? क्या उन्होंने मिनिस्टर से पूछा? क्या मामला कैबिनेट के सामने लेके अपनी कलम से कैसे माफ किया एक के बाद दूसरे बिल्डर्स का? और 10,000 करोड़ के नुकसान की बाकायदा शिकायत है, डीओपीटी से चिट्ठी आई है कि इस पर जवाब दीजिए, सरकार से मांगा गया है। अब आप इसके अलावा एक कहानी और देख लीजिए कि किस तरह से चीफ सेक्रेटरी सारे काम कर रहे हैं। ये भी मैंने पहले मेंशन किया है, फिर रिपीट कर रहा हूं, चूंकि मामला जरूरी है, इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है 1973 का, उसके सेक्शन 41(3) इसके तहत माफी दी जा रही है। ये 41(3) के इस्तेमाल पर तो एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर टाइप का लाया जाना चाहिए। मैं व्हाइट पेपर टाइप की बात कर रहा हूं। जरूरी है कि आज तक कितने मामलों में इसका इस्तेमाल हुआ देखा जाए ना। ये जो रियायत दी जा रही है बड़े बड़े बिल्डर्स को, औद्योगिक घरानों को, वो भी तब जबकि यूपी सरकार के तमाम अंग कहते हैं कि नहीं रियायत मत दो, पैसा वसूलो। जब अथॉरिटीज कहती हैं पैसा वसूलो, न्याय विभाग कहता है पैसा वसूलो, जब शासन कहता है पैसा वसूलो, तो चीफ सेक्रेटरी ये 41(3) का जो इस्तेमाल करके राहत दे देते हैं। इसके ऊपर तो एक व्हाइट पेपर टाइप का होना चाहिए ना। अभी तक कितने मामलों में राहत दी गई है? चीफ सेक्रेटरी से पहले कितने लोगों ने राहत दी है? और इस राहत को देते समय क्या कहीं से कोई स्वीकृति ली गई? क्या कहीं से मंजूरी ली गई? क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया? क्या संबंधित मंत्रालय के मंत्री के संज्ञान में लाया गया? क्या वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया? इस पर आखिर क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? और तो और आरोप ये भी लगा कि आईडीसी जो हैं और चीफ सेक्रेटरी है मनोज कुमार सिंह, इनके दफ्तर में प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। ये भी आरोप लगे, ये भी सवाल उठा कि प्राइवेट व्यक्ति कैसे काम कर सकता है इतनी, जहां पर इतनी संवेदनशील फाइलें आती हैं। तो ये है पूरा लेखा जोखा कच्चा चिट्ठा, जिसको आप यूं समझिए कि यूपी में जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं फिर से वहीं आते हैं। 40 लाख करोड़, उस 40 लाख करोड़ की जमीनी सच्चाई क्या है? किस तरह से करप्शन के गंभीर आरोप हैं, किस तरह से अफसरों का मनमानापन, नियम कानून को ताक पर रखना, और कोई नहीं, इनके अपने मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं और एक के बाद एक जो अनियमितता के मामले हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, कागजों में सामने आ रहे हैं, हम कई स्टोरी कर चुके हैं। सवाल ये कि मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं और क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लेकर के जिस जीरो टॉलरेंस का वो दावा करते हैं उस जीरो टॉलरेंस का वास्तव में वो कोई परिचय सामने रखते हैं। और सवाल ये भी है कि इस मामले में क्या ऐसा तो कहीं नहीं है, जो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। कहीं ऐसा तो नहीं है इस सिरे से उस सिरे तक
यहाँ पर सब शरीके जुर्म हैं। तो इस मामले की जांच तो होनी ही चाहिए और ऐसा मुझे लगता है जिस तरह से मामलों का जखीरा सामने आ रहा है और इन बड़े बड़े हवाई दावों की धज्जियां उड़ रही हैं, एक ना एक दिन ये जांच भी होके रहेगी और सच आखिरकार सामने आएगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर।